हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बखैर होंगे। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जीएस पेपर के साथ हाज़िर हूं। हमने कल जीएस पेपर 50% किया था, आज 50% बाकी है, उसको मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जीएस 2 पेपर हम शुरू करेंगे। तो देखिए, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो आप एक मरतबा देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हमने फ्रांस तक गालिबन मुकम्मल कर चुके थे हम अपनी बात। उसके बाद आपको अमेरिका की क्रांति को भी पढ़ना है, उसको थोड़ा सा समझना है। जब वहाँ से शुरू कीजिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, उनकी लाइफ देखिएगा। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि अमेरिका में ब्रिटिशर की मौजूदगी थी, वही वहाँ पर शासन करते थे इंडिया की तरह। तो ब्रिटिशर्स का बहुत रोल था वहाँ पर, उन्हीं से आज़ादी चाही थी उन्होंने। तो 1792 में वाशिंगटन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, जैसे मैंने बताया। तो उनके सब चैप्टर्स को आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो अमेरिका की क्रांति भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। फिर 2 वॉर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में और उसकी बहुत अहमियत है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अक्सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में यूपीएससी में पूछ लिया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ था। मिलियंस के करीब, कई मिलियन के करीब उसमें लोग मरे थे और माली नुकसान बहुत हुआ था। तो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया डिस्टर्ब्ड हो गई थी, इसलिए। और फिर उसमें कई ऐसी शख्सियात रहीं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ थीं, उनको आज तक याद किया जाता है। जैसे जर्मन के हिटलर थे, उनकी तानाशाही बहुत ज़्यादा मशहूर है। और फिर अमेरिका ने जापान पे जो बॉम्ब का यूज़ किया था, उससे पूरी दुनिया हिल गई थी, एक तरीक़े से पूरी मानवता को तकलीफ़ पहुंची थी। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसको हमेशा कोट किया जाता है। और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं से घुमा कर फिरा कर यूपीएससी में या पीसीएस में पूछ लिया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप बहुत ही डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, सरसरी तौर पर नहीं पढ़ेंगे। यूँ तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी पढ़ना होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें ज़रूर आप कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा, और जो आप पढ़ेंगे वो बेकार नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अब आगे आते हैं। इसमें मैंने पहले आपसे जब शुरू में बताया था पहली वीडियो में, इसमें जीएस में ज्योग्राफी का भी बहुत रोल है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने ज्योग्राफी के ऊपर 3 वीडियोस बनाई थी, 3 पार्ट में उसको मैंने बताया था। अगर आप लोगों से वो मिस हो गई है तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो ज्योग्राफी को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके जीएस की वजह से मैंने उसमें लिखा है, इसको देखिएगा। ज्योग्राफी के मूलभूत सिद्धांत और मंडल, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जलवायु वर्गीकरण, तापमान, वायु, नदियाँ एवं महासागर और प्राकृतिक आपदाएं, नेशनल एंड इंटरनेशनल ज्योग्राफी, इनके रिलेशन। देखिए होता क्या है, जो तमाम तर चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो इसका मैप आपको समझना पड़ेगा। मैप देखिएगा, इससे तमाम तर चीज़ें आपके सामने आसान हो जाएगी। तो इसका मैप आप पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सहूलत होगी। दूसरा, जो एटमॉस्फेयर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो जो कहीं पर ज्वालामुखी आ जाता है, कहीं पर नेचुरल जो दिक्कतें पेश आती हैं, कहीं ज़लज़ले आ गए, अर्थक्वेक आ जाता है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो पेश आती हैं जो अपने इख्तियार में नहीं होती, कुदरत की तरफ से होती है। तो
उनका क्या रीज़न है, किस तरीके से होती है, उसको ज्योग्राफी में बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इनको समझना है। वायु का क्या रोल है, पानी का क्या रोल है, तो ये तमाम तर चीज़ें सब ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझना पड़ेगा। और अब आगे चलते हैं। रिसोर्सेज, इंडिया के संसाधन, एग्रीकल्चर सिस्टम, कृषि व्यवसाय, कृषि व्यवस्था, मिट्टी के प्रकार, उद्योग, खनिज पदार्थ और उस सोसाइटी। अब देखिए इसमें एक चीज़ है डेमोग्राफी, मैंने यहाँ लिखा है ये डेमोग्राफी। इसे डेमोग्राफी का बाकायदा एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, और एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है सोसाइटी। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। कभी कभी ये समझते हैं कि ये तो सेम सही लग रहा है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। सोसाइटी से मुराद है एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में है सोसाइटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। और डेमोग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो पहले किस तरीके से विकसित हुआ है हमारा संसार, दुनिया, किस तरीके से पॉपुलेशन, स्पेस में क्या रोल रहा है पॉपुलेशन का, किस तरीके से, तमाम तर चीज़ें आपको इस चैप्टर से अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि वो सोसाइटी से क्या मुराद है, क्या इसका मतलब है। तो इसको यहाँ पर और थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसमें विविधताएं दिखाई है, जनसंख्या, गरीबी, इनका सबका ताल्लुक़ विकास से है। और फिर इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महिलाओं की समस्याएं, शहरीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव। इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, औरतों को, जो महिलाओं के साथ जो दिक्कत और दुश्वारी पहले से होती आ रही है और फ़िलहाल भी होती है, वर्तमान में भी बहुत परेशानी इनके साथ होती है, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहले खूब अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा डीपली, और फिर उसको अब उसके फिर आप नोट्स बनाएंगे। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा था कि आप अगर इन तमाम तर चीज़ों को पढ़ेंगे और पढ़ के आगे चले जाएंगे तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप भूल जाएंगे। तरीका क्या है कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना के फिर आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है नोट के अकॉर्डिंग। और फिर अगर उसमें कहीं पर कोई गलती होती है, कोई डेट जहन से निकल जाती है, तो उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जो नोट्स आप बनाएंगे उन नोट्स को सरसरी तौर पर मत बनाइएगा, उसमें जो उसके आगे जो आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, तफसील में लिखिएगा। अगर आप उसको हल्का सा लिख देंगे, थोड़ा सा 4 या 6 या 8 लाइन में, काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ये बहुत ही मुकम्मल सब्जेक्ट है। और मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया, अपनी वीडियोस में बताया, ज्योग्राफी का एक्चुअली यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहमियत है, बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो स्टूडेंट्स मुझसे कंसल्ट करते हैं कि सर हम एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में क्या लें, तो मैं हमेशा उनको ये सजेशन देता हूं कि आप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लीजिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी को अगर आप डेप्थ के साथ देखेंगे, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, और इसकी यूपीएससी में बहुत अहमियत है। यूँ तो सब सब्जेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इसका मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया हुआ है, और उसके उन्होंने बाकायदा ब्रांचेस बना रखी है। इसमें कहीं ना कहीं मैथ्स भी है, फिज़िक्स का भी रोल है, केमिस्ट्री का भी रोल है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और वो सब की सब चीज़ें ज्योग्राफी में ही आती है, ज्योग्राफी के बाहर नहीं है, अलग से नहीं कोई सब्जेक्ट है। अगर ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे और उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट की हैसियत से भी आप कंसिडर करते हैं यूपीएससी में, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक डिसाइड नहीं किया है, अभी तक कन्फ्यूजन है, या अभी तक आप गौर व फिक्र कर रहे हैं उस पर, तो आप ज्योग्राफी के बारे में सोचिए, और फिर मेरे वर्ड्स आपको याद आएंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट से, तो यकीनन इसको बहुत
आगे पाएंगे, बहुत एडवांस आप इसको पाएंगे। और इसका जो है ख़ास तौर से इसमें जितनी चीज़ें उन्होंने कवर की हुई है वो तमाम तर यूपीएससी की बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लेता है। तो इसलिए अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे जो मैंने ज्योग्राफी के ऊपर बनाई थी, उसको एक मरतबा कोशिश कीजिएगा, जाकर वो चेक कीजिएगा, तो उसमें और भी थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। तो बस आज इतना ही। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बातें मैं आपको बताना चाहता था, ये मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती थी कि अगर मैं किसी बच्चे को इस बात के लिए कन्विंस्ड कर देता हूँ तो हो सकता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो शायद वो अपना माइंड बना ले। तो बस आज इतना ही, कल फिर दूसरे टॉपिक में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।